एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का एक बेहतरीन टॉपिक। जैसे कि पिछले सेशन में हमने इसको स्टार्ट किया था, उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, संख्याओं पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके 10 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। आज उसके अगले टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग है 520 दिया है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हमसे पूछा गया छोटी संख्या का मान क्या होगा, ये छोटी संख्या क्या होगी। ओके मेरे दोस्त, देखिए दो संख्याएं हैं, एक बड़ी और एक छोटी। मान लीजिए बड़ी संख्या क्या है, देखिए बड़ी संख्या मान लेते हैं x, बड़ी संख्या को मान लेते हैं x और छोटी संख्या को मान लेते हैं y। ओके मेरे दोस्त, छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा वैसे वैसे हम करेंगे। अब दोनों संख्याओं का योग कितना लिखा है 520, तो मतलब कहने का x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। दोनों संख्या, पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या हमने y माना। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 520। ओके मेरे दोस्त, देखिए अब कह रहा है यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, और बड़ी संख्या है कौन सी, x को जब 4% कम कर देंगे तो मतलब कितना करेंगे, 96/100। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। अगर 4% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96/100। और दूसरी संख्या की बात की जाए, दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, दूसरी संख्या छोटी वाली संख्या y है, 12% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 112/100। और ऐसा करने पे क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, 24 बार में। 4 से ये कितने बार में डिवाइड होगा, 24 4 28, 28 बार में डिवाइड होगा। अब फिर इसको 4 से करेंगे तो ये 6 बार में, और ये किसके बार में, 7 बार में। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 6x, और बराबर के किसके हो गए, 7y के। यहाँ से देखिए x अपॉन वाई मिल जाएगा आपको कितना, x जो जिसके सामने लिखा वो उसका मान। x के सामने लिखा 7 तो x का मान हो जाएगा 7, और y के सामने लिखा है 6 तो y का मान हो जाएगा 6। यहाँ से कितना हो गया, 7 और 6। अब देखिए दोनों का योग कितना दिया है, दोनों का योग दिया है 520। अब देखिए दोनों हैं कितने, एक 7 है, दूसरी कितने, अनुपात की बात करें तो x का मान कितना है 7, y का कितना है 6, और 7 6 कितना हो जाएगा 13। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा था, दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा था 520। तो 13 ही किसके बराबर है, 13 बराबर है 520 के। और एक का मान किसके बराबर होगा, 13 चौको 52, 40 के बराबर। अब देखिए एक का मान पता चल गया, एक रेशियो का मान हमें पता चल गया 40 के बराबर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है छोटी संख्या। छोटी संख्या है कौन सी, बड़ी तो हमने x माना था, तो छोटी संख्या है कौन सी, x y है। बड़ी को हमने x माना था, छोटी को हमने y माना था, तो y है कितना, y है 6। और एक का मान 40 आया है तो 6 का मान कितना होगा, 6 चौको 24 मतलब 240, यानी कि आंसर नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे हम। ये तो आपको बताने का तरीका था इसलिए किया गया, बाकी इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही देखेंगे 96/100, 112/100, ये हमें लिखना ही नहीं है, क्योंकि 96 किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 112 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम ये समझाने के लिए नीचे 100 लिखा गया, ये भी नहीं लिखना पड़ता। तो फिर इतना सा बड़ा क्वेश्चन, और ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12 सही 1/2% तथा 25% अधिक है। कहने का मतलब 12.5% और 25% क्या है, ज्यादा है, किससे, तीसरी से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट होगी। देखिए दोनों तीन संख्याएं दी हैं, और पहली और दूसरी के रिस्पेक्ट, पहली और दूसरी तीसरी के रिस्पेक्ट में कम या ज्यादा बताया गया है। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या।
तीन संख्याएं हैं। अब तीन संख्याएं देखिए, तीसरी संख्या के रिस्पेक्ट में दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः कहने का मतलब सीरियल बाय। देखिए तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, कंप्लीट 100 होता है। ये 100 मान लेते हैं। तो पहली वाली संख्या 12% ज्यादा है, तो कितना हो, 12.5% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 112.5, ये हो गया 12.5% ज्यादा। और दूसरी संख्या 25% ज्यादा, अधिक है ना, तो 25% ज्यादा कहने का मतलब कितना हो जाएगा 125। अब देखिए हमें तीनों संख्या पता चल गई, तीनों संख्या का वो पता चल गया। अब देखिए ये जिसको हमने 100 माना, ये 125 और ये 112.5। अब यहाँ से आप ये देखेंगे कि अगर हमें पहली वाली का निकालना है, पहली वाली कितने परसेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब देखिए एक तो तरीका है दशमलव लगा, इसको हटाने का एक तरीका आप खुद से सोच सकते हैं कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुपात आपका क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। अब जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200, इसमें 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 दूना 224 मतलब 225। देखिए इन दोनों सब संख्याओं में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कि आप पॉइंट से बच जाए। बाकी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा ऐसे भी। देखिए ये आया पहली संख्या, ये आया दूसरी संख्या, ये आई तीसरी संख्या। हमसे पूछा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। देखिए पहली संख्या है कितनी, 225, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या, दूसरी है कितनी, दूसरी है 250, और परसेंट में पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंट का साइन लगाएंगे। ओके मेरे दोस्त, देखिए 50 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, और 50 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20 और 5 पचा 25। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 90% है वो। 90% कहने का मतलब ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे 2020 का क्वेश्चन है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया है, और ये पूछा गया है। अब देखिए किसी संख्या को आप 40% बढ़ा देंगे, फिर 40% कम करेंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, नो चेंज, और जैसा कि ये ऑप्शन में है और आप ऐसा इसको करेंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। किसी संख्या को 40% बढ़ाएंगे फिर 40% कम करेंगे, तो वो आपको लग रहा है कि सेम होगा, और आप करेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग मतलब गलत। ओके मैं तो देखिए अगर नेट इफेक्ट की बात करें, एक फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से समझते हैं, कोई संख्या अपने आप में होती कितनी है, 100, 100% होती है, और इसमें 40% की वृद्धि, मतलब प्लस का क्या, 40% की वृद्धि करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 140। पहली बार पहले स्टेप में कोई संख्या 100 थी, उसमें 40% की वृद्धि करने के बाद वो कितनी हो गई, 140 हो गई। अब ये कितना आ गया, 140%। अब उसके बाद देखिए फिर से क्या करा, फिर 40% की कमी करें। अगर देखिए ये 140 है और इसमें माइनस का क्या करना है, 40% की कमी। अब देखिए यहाँ से 40% की कमी, अब 40% की कमी, अभी आपकी संख्या है कितनी, 140, और 40% कम कर देंगे तो मतलब कितना, 60%। इसका क्या निकालेंगे, 60%। देखिए ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 100 से कितना हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 14 छंग कितना हो जाएगा, 84, 84। अब पूछा जा रहा है क्या परिवर्तन होगा, हमारी संख्या कितनी थी, 100 थी, और करने के बाद कहाँ पहुंच गई, 84, मतलब कितने परसेंट की कमी आई है, 16% की कमी आई है। तो फिर 16% कहने का मतलब, देखिए ये इंक्रीज है, ये भी नहीं होगा, ये डिक्रीज 32 है, ये भी नहीं होगा, तो डिक्रीज होगा 16%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 16% का क्या होगी, कमी होगी। आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं,
प्लस माइनस बराबर होता क्या है, प्लस माइनस एम बराबर होता है प्लस माइनस का एक्स प्लस माइनस का वाई और प्लस माइनस का एक्स वाई डिवाइडेड बाई किसके 100। देखिए जब कोई वैल्यू बढ़ रही हो तो हम प्लस लेते हैं, जब घट रही हो तो हम माइनस लेते हैं। यहाँ से देखिए पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान, पहले क्या किया जा रहा है वृद्धि, तो प्लस लेंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 40। दूसरा वाला क्या हो रहा है कमी हो रही है, मतलब माइनस का क्या होगा 40 और माइनस प्लस का क्या हो जाता है माइनस, और यहाँ पे x भी 40 है y भी 40 है और बटे में कितना है 100। देखिए ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, -40 से +40 कैंसिल हो जाएगा और 4 चौक 16, माइनस का कितना आया 16 और माइनस का 16% आया है, तो मतलब कहने का है माइनस लग जा रहा है, तो माइनस हम किसके लिए यूज करते हैं कमी के लिए, तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 16% की कमी, 16% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डिक्रीज ऑफ 16%। ओके मेरे दोस्त, 16% की कमी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी एनटीपीसी रेलवे 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, एक संख्या का 3%, दूसरी को y मान लेते हैं, दूसरी संख्या का 2% का योग जो है, देखिए पहली संख्या को हमने x माना तो x का कितना है, x का लिखा है 3%, परसेंट का मतलब क्या होता है 100 से भाग देते हैं, x का 3%, फिर क्या लिखा है दूसरी संख्या के 2% का योग, योग कहने का मतलब प्लस y, दूसरी संख्या को माना गया y, y का 2% का योग जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है पहली संख्या के 3%, ये बराबर किसके है, देखिए ये बराबर किसके है पहली संख्या, पहली हमने x माना था, x का क्या है 3%, x का 3/100 और दूसरी संख्या के 5% के योग के, मतलब दूसरी संख्या है कितनी y, y के 5% मतलब 5/100 योग के, इन दोनों के योग के 3/4 के बराबर है, इन दोनों का योग ये आएगा और इसका 3/4 मतलब 3/4। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाई 100। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ से हो जाएगा 5y डिवाइडेड बाई 100 और इनटू में कितना है, इनटू में तो 3/4 है ही। ओके मेरे दोस्त, अब देखिए और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 3 और 2 कितना, 3x नहीं है 3x हो गया और प्लस में कितना हो गया 2y और बराबर किसके हो गया, यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ से हो गया 3x और प्लस में कितना हो गया 5y और इनटू में कितना हो गया 3/4। देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 4 का इधर आप जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 12x और प्लस में 4 दूना 8y और बराबर किसके 3 का गुणा कराएंगे, 3 3 का 9x और प्लस में कितना हो जाएगा 5 से 15y। और एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से 15x में से 9x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12x में से 9x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x और यहाँ से देखिए 12y में से 8y को घटाएंगे तो कितना होगा 7y। अब जो जिसके सामने लिखा वो उसका मान, x के सामने क्या लिखा है 7, x डिवाइडेड बाई y निकालेंगे तो x के सामने 7 और y के सामने 3।
तो आपका x रेशियो y क्या आ जाएगा, x रेशियो y आ जाएगा 7:3, और 7:3 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या में से, एक संख्या है कोई, उस संख्या में से 60% के, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त जो संख्या है वो 320 है। तो मूल संख्या पूछा गया है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है ये। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे पेपर जो बनाया जाता है वो ना तीनों मोड, एक इजी लेवल में, दूसरा मॉडरेट लेवल में और तीसरा हाई लेवल में बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आसान से क्वेश्चन नहीं आते। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, वो बैंक पीओ के एग्जाम में आया है। ओके मेरे दोस्त, देखिए अगर बात की जाए एक संख्या में से, एक संख्या में से घटाया जा रहा है, मान लीजिए वो संख्या क्या है x, कुछ भी मान लेते हैं a b c x, कुछ कोई भी ऐसे संख्या क्या है x, x में से घटाना किसको है, x में से घटाया गया है 600 के, 600 के का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 75% मतलब 75 बटे में कितना हो जाएगा 100, x के, x में से घटाया गया 600 के 75% का 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 मतलब 2/3, और ऐसा करने पे जो आपको संख्या प्राप्त हो रही है वो कितना हो रही है, वो हो रही है 320, वो 320 के बराबर हो रही है। ओके मेरे दोस्त, देखिए अब इस 100 से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, और 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, 75 दूना 150 और 150 दूना 300, x माइनस किसके बाद, x माइनस हो गया 300, और बराबर किसके बराबर हो गया 320 के। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 620, 620 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर। x का मान 620 और हमने संख्या क्या माना था, x ही माना था, तो आंसर कितना हो जाएगा 620। और देखिए बैंक पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और कितना समय लगता है इसको करने में, 20 से 30 सेकंड का टाइम लगेगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बैंक पीओ का क्वेश्चन है। देखिए 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। देखिए कोई किसी से अधिक कोई किसी से कम कैसे होता, ये डिसाइड कैसे करते हैं। देखिए किसी के पास मान लीजिए 10 रुपए है, किसी के पास 5 रुपए है, या 3 रुपए, कुछ ऐसे मान लेते हैं। एक के पास 5 रुपए है, पहला आदमी उसके पास 10 रुपए, और दूसरा आदमी उसके पास कितना है 3 रुपए। अब अधिक को निकालते कैसे हैं, अब ये कहेगा, सेकंड वाला आदमी कहेगा इससे कि तुमसे मेरे पास कितने ज्यादा हैं, 7 रुपए ज्यादा हैं। ये कहेगा कि तुमसे मेरे पास 7 रुपए ज्यादा हैं, और ये कहेगा कि मुझसे तुम्हारे पास 7 रुपए क्या है कम है। और ये 7 आता कहाँ से, इन दोनों का अंतर ही तो 7 होता है। मतलब पहले वाले और दूसरे वाले का अंतर ही क्या है, 7 है। कोई किसी से कम कोई किसी से ज्यादा कैसे डिसाइड होगा, उनका अंतर, जो उनके पास है उनका अंतर। तो फिर ये अधिक है तो फिर इनके अंतर की ही बात की जा रही होगी। देखिए 740 हमसे पूछा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इस संख्या का 2/5 कितना होगा। संख्या नहीं पूछी गई, संख्या का 2/5 पूछा गया है। देखिए 740 का 35% मतलब 35 बटे में 100, ये हो गया 740 का 35%। एक संख्या से, एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब उस संख्या और 740 का 35%, दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 34। कोई किसी से कम कोई किसी से ज्यादा कैसे निकालते हैं, उन दोनों के बीच का अंतर ही निकालते हैं। देखिए ये 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। एक संख्या मान लीजिए वो संख्या क्या है x है, और इससे कितना अधिक है 34 अधिक है, तो मतलब इन ये अधिक है इससे, x से ये अधिक है, और देखिए ये अधिक है और ये इससे ना कम है, तो इन दोनों का अंतर ही किसके बराबर होगा 34 के बराबर होगा। इन दोनों का अंतर ही किसके बराबर होगा 34 के बराबर होगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कितने बार में 2 बार में, 5 से कितने बार में 7 बार में। ओके मेरे दोस्त, देखिए अब 2 से कितनी बार में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितनी बार में, 35 दूना 70, 35 दूना 70, 37 दूना 74, यह है 37। अब देखिए 37 इंटू 7, 37 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
देखिए 7 और 7 7 49, 259, ये हो गया 259, और माइनस का कितना हो गया x, और बराबर किसके हो गया 34 के। अब देखिए माइनस का x बराबर किसके हो गया, माइनस का x बराबर हो गया 34, और माइनस किसके, माइनस का 259 के। तो यहां से क्या आया, माइनस का x बराबर होगा माइनस का 225 के। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आया 225। कहने का मतलब वो संख्या कितनी है, वो संख्या है 225। वो संख्या का मान पता चल गया हमें, वो संख्या कितनी है 225। अब संख्या पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता 225, लेकिन हमसे पूछा गया संख्या का 2/5। अब संख्या में पता चल गई कितनी है 225, और 225 का 2/5, 2/5। देखिए 5 से कितने बार में डिवाइड होगा, 5 चौक 20, और 5 पचा 25, और 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो आंसर कितना हो जाएगा 90। 90 कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक संख्या में पहले 20% की कमी हो जाती है, फिर 15% की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या 64 कम है, तो मूल, इस प्रकार प्राप्त संख्या 64 मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या हमसे पूछा गया है। वो संख्या कितनी है ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसमें प्लस माइनस नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए माइनस का कितना है 20, 20 की कमी फिर 15 की वृद्धि, फिर प्लस का कितना है 15, और माइनस प्लस का क्या होगा माइनस होगा, और 20 इंटू में क्या हो जाएगा 15, और बटे में क्या हो जाएगा 100। देखिए ये 20 से कितनी बार में डिवाइड होगा 5 बार में, और 5 से कितनी बार में 3 बार में। यहाँ पे देखिए माइनस का 20 प्लस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 3। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 8। और माइनस का 8 कहने का मतलब 8% की क्या है कमी। माइनस किसके लिए यूज होता है, कमी के लिए। तो 8% की कमी। अब देखिए अगर संख्या की बात की जाए तो कोई संख्या कितनी रहती है 100, कोई संख्या कितनी रहती है 100, और 8% की संख्या में कमी, ये परसेंट बात, 8% की कमी। अगर संख्या 100 है, 8% की कमी, तो मतलब संख्या कितनी 92%। संख्या कितनी 92%। अगर मूल संख्या हमसे पूछा जा रहा है तो फिर 100% का मान निकालेंगे, और अगर कह दे कि संख्या को कम होने के बाद कितना हो गया, तो हम 92% का मान निकालेंगे। क्योंकि देखिए ये कितना कम है, 8% कम है, और 8% किसके बराबर है 64 के बराबर। देखिए 8% किसके बराबर 64 के बराबर। एक का मान किसके बराबर, 1% का मान 8 के बराबर, और हमसे मूल संख्या पूछा गया है, तो मूल संख्या है कितनी 100%। तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा, 100% 800 के बराबर हो जाएगा। 800 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कहता कि संख्या कम होने के बाद की संख्या कितनी होगी, तो फिर हम 92% का मान निकालते, फिर हम 92% का मान निकालते। मूल संख्या कितनी थी हमारी 100%, 100% का मान कितना आया 800 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से दो अधिक है। फिर वही आ गया क्वेश्चन सेम। अधिक कहने का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर ही दो है, अधिक है, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या हमसे पूछा गया है। देखिए 40, जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे स्टेप में हम चलते रहेंगे। देखिए 40 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 15% मतलब 15 बटे में क्या हो जाएगा 100। 40 का 15%, 40 का 15 बटे में 100। किसी संख्या के 25% से दो अधिक है। कोई संख्या है, कोई संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं x के 25%, x के 25% से दो अधिक है, मतलब ये अधिक है इससे, इन दोनों का अंतर ही कितना होगा 2। कोई किसी से अधिक कोई किसी से कम कैसे डिसाइड करते हैं, उनका अंतर निकाल के। अब यहां से देखिए क्या होगा,
एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, यहाँ से कितना है 6, माइनस का कितना हो जाएगा 4, ये 25 एकम 25, 25 चौको 100, यहाँ से कितना होगा माइनस का x डिवाइडेड बाई 4 और बराबर के किसके हो गया 2 के। देखिए माइनस का x डिवाइडेड बाई 4 बराबर किसके हो गया 2 माइनस का 6, यहाँ से आपका जो आएगा माइनस का x बटे में कितना 4 बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 चौक 16, x का मान कितना आएगा x का मान आ जाएगा 16, और 16 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, और दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% 12.8 है तो वो संख्या क्या है। किसी संख्या का 40%, देखिए डायरेक्ट हम निकालना चाहें, अब ये x मानेंगे, x मानने के बाद वो सॉल्यूशन दिखाना वो सही तरीका नहीं है, हमें तो अपने एग्जाम को क्रैक करने से मतलब है ना। अब x माने x का 40% बराबर इसके, तो फिर x का मान निकालेंगे, इससे अच्छा हम संख्या हमेशा मानते हैं कितना, कोई भी संख्या अपने आप में या कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर आप 100% का मान निकाल लिए तो मतलब उसका मूल मान निकाल लिए, जो उसका ओरिजिनल नंबर है। ओके मेरे दोस्त, देखिए 40% का मान किसके बराबर, देखिए 40% बराबर है किसके 12.8 के। 1% का मान जब निकालेंगे तो ये 40 क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, 1% का मान निकालेंगे तो 12.8 और बटे में किसके हो जाएगा 40 के। अब देखिए 1% का मान इसके बराबर हो गया, 1% का मान देखेंगे तो अगर दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 128 बटे में कितना हो जाएगा 400। अब इसको भी नहीं सॉल्व करेंगे, हमें तो चाहिए 100% का मान ना, तो एक में 100 का गुणा कराएं तो 100% हो जाएगा, एक साइड 100 का गुणा तो दूसरी साइड भी किसका गुणा 100 का गुणा, तो ये 128 डिवाइडेड बाई किसके हो गया 400 और इंटू में कितना हो गया 100। देखिए 100 से ये 2 जीरो कैंसिल और 4 से ये कितने 4 3 12 4 दूना 8, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 32 के। वो संख्या कौन सी थी, वो संख्या थी 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।